गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूं कि आप सभी सुरक्षित होंगे और जो हमारा पढ़ाई का तारतम्य थोड़ा टूट गया था उसको धीरे धीरे फिर से पटरी पर लाते हैं। एक शायर का एक शेर है, चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी, नहीं तो अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक जो है महात्मा गांधी। बेसिकली महात्मा गांधी के विषय में आज हम केवल और केवल उनकी मृत्यु की जो कॉन्स्पायरेसी थी, जो षड्यंत्र था, वो किस प्रकार हुआ, मृत्यु का जो षड्यंत्र था वो कैसे फलीभूत हुआ, उसके संबंध में चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा गांधी जी के बारे में उनका परिचय जानने के बाद चलते हैं उनके मृत्यु किस प्रकार और किस षड्यंत्र से कैसे हुई थी। तो सबसे पहले महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी। ठीक है। जन्म स्थान गुजरात राज्य, जिला पोरबंदर, ग्राम काठियावाड़। इनके पिता करमचंद गांधी, इनको काबा गांधी के नाम से भी जानते हैं। माता पुतलीबाई, विवाह 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी से। पुत्र इनके चार पुत्र थे। इनके चार पुत्र हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास। पुत्र के बाद में इनको कुछ उपाधियां दी गई थी। तो सबसे पहले महात्मा इनको कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने।
बापू पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस। तो ये एक छोटा सा गांधी जी के जीवन परिचय से संबंधित मैंने आपको बताया। अब हम चलते हैं कि इनकी मृत्यु षड्यंत्र। मृत्यु षड्यंत्र कैसे कैसे हुआ, कैसे फलीभूत हुआ, ये कैसे इनको फिर हत्या की गई इनकी। तो 15 अगस्त 1947 देश आजाद हो गया। पंद्रह अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया। लेकिन आजाद होते होते इसमें क्या हुआ कि विभाजन हुआ। और इस विभाजन के कारण ही जो उस समय के कुछ दल थे, गरम दल, नरम दल, कुछ गांधी जी के विचारों से सहमत थे, कुछ नहीं थे। तो जो गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं थे, उन्होंने कहा कि गांधी जी ही मुख्य कारण थे कि जो देश का विभाजन हुआ। तो उन्हीं ने गांधी जी की हत्या का षड्यंत्र रचा। अब इसमें कौन कौन शामिल थे? इसको मिटा देते हैं। इसमें प्रमुख रूप से थे, नंबर 1 गोपाल गोडसे, नाथूराम गोडसे, 20 जनवरी 1948 को बिड़ला हाउस दिल्ली, जहां पर गांधी जी रहते थे, बिड़ला हाउस दिल्ली में, अक्सर ये वहीं पर ठहरा करते थे। तो वहां पर 20 जनवरी 1948 को गोपाल गोडसे द्वारा बम से हमला किया गया। 20 जनवरी 1948 को गोपाल गोडसे द्वारा बम से हमला किया गया। गांधी जी बच गए। इस हमले में गांधी जी बच गए। तो यानी कि ये गांधी जी की हत्या करने की जो पहली साजिश थी वो 20 जनवरी 1948 को रची गई, लेकिन उसमें गांधी जी बच गए। अब जनवरी 1948 को
मुंबई उस समय का क्या था, बंबई था। ठीक है, तो यहां से 27 जनवरी 1948 को दो व्यक्ति, नाथूराम गोडसे और दूसरा नारायण आप्टे, नारायण आप्टे 27 जनवरी को नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे वाइकिंग एयरलाइन, वाइकिंग एयरलाइन से दिल्ली के लिए फ्लाइट पकड़ते हैं दोपहर 12 बजे। कौन कौन? नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे। तो उस समय फ्लाइट से दिल्ली आने का समय था 3 घंटे। 3 घंटे में फ्लाइट मुंबई से दिल्ली पहुंच जाती थी। अब तो 2 घंटे में पहुंच जाती है, 2 क्या बल्कि 1.25 घंटे में ही पहुंच जाती है। तो 3 घंटे का समय वाइकिंग एयरलाइन से दिल्ली के लिए 12 बजे फ्लाइट पकड़ते हैं और 3 बजे ये एयरपोर्ट पे उतरते हैं, दिल्ली एयरपोर्ट पे। अब तो उसका नाम इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, लेकिन उस समय पर उसका नाम केवल दिल्ली एयरपोर्ट था। तो दिल्ली एयरपोर्ट पर 3 बजे एयरपोर्ट पर उतरते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, नाथूराम गोडसे ने 24 तारीख में एक और व्यक्ति जिसका नाम था विष्णु करकरे। कौन? विष्णु करकरे। विष्णु करकरे को 23 तारीख में 23 जनवरी को लिख देते हैं, 23 जनवरी को दिल्ली भेज दिया था। इसको क्या काम दिया था विष्णु करकरे को नाथूराम गोडसे ने कि आप दिल्ली जाओ और दिल्ली जाने के बाद एक पिस्टल का इंतजाम करो, पिस्टल या रिवॉल्वर। पिस्टल या रिवॉल्वर का इंतजाम करने के लिए नाथूराम गोडसे ने विष्णु करकरे को 23 जनवरी को दिल्ली भेज दिया था। अब नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे जो है 27 तारीख में 12 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते हैं और वहां से एक कैब बुक करते हैं, टैक्सी बुक करते हैं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए। तो वहां पर इन्हें विष्णु करकरे से मिलना था। तो मिलने की जो जगह थी पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की जो पार्किंग है, उस पार्किंग में विष्णु करकरे, नारायण आप्टे और नाथूराम गोडसे को मिलना था। तो लगभग 4:45 बजे ये वहां पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद पूछते हैं भाई पिस्टल का इंतजाम हुआ या नहीं हुआ। तो उस समय पे क्या था, विभाजन के बाद में शरणार्थी बहुत आए हुए थे। तो दिल्ली में चारों तरफ शरणार्थी पड़े हुए थे, तो चारों तरफ जो टेंट लगे हुए थे शरणार्थियों के। तो विष्णु करकरे कहते हैं कि भाई इंतजाम नहीं हुआ। विष्णु करकरे कहते हैं रिवॉल्वर पिस्टल का इंतजाम नहीं हुआ। तब नाथूराम गोडसे कहते हैं उनसे कि चलो मैं व्यवस्था करता हूं, और नाथूराम गोडसे ग्वालियर में अपने, इनके एक मित्र थे जो होम्योपैथी के चिकित्सक थे। इनके मित्र थे एक नाथूराम गोडसे के, कहां पर? ग्वालियर। ग्वालियर में इनके एक मित्र थे डॉक्टर
दत्तात्रेय परचुरे। डॉक्टर दत्तात्रेय परचुरे इनके ग्वालियर में होम्योपैथी के डॉक्टर थे। तो ये कहते हैं कि चलो मैं व्यवस्था करता हूं। तो 27 तारीख की शाम को, 27 जनवरी की शाम को ट्रेन द्वारा ये दोनों व्यक्ति नाथुराम गोडसे और नारायण आप्टे कहां चले जाते हैं? ग्वालियर जाते हैं। ग्वालियर जाने के बाद दत्तात्रेय परचुरे से मिलते हैं। तो दत्तात्रेय परचुरे इन्हें बताते हैं कि चलो मैं व्यवस्था करता हूं कि एक बहुत जरूरी काम है और बहुत बड़ा काम हम लोगों को करना है और आपको हमें पिस्टल या रिवॉल्वर की व्यवस्था करके देनी थी। तो दत्तात्रेय परचुरे कहते हैं चलो मैं देखता हूं, व्यवस्था करता हूं। तो 27 तारीख में शाम को ये पहुंचे थे। 28 तारीख में सुबह से लेकर शाम तक उनके पास रहते हैं। तो शाम को लगभग 5 बजे के आसपास दत्तात्रेय परचुरे एक लिफाफा नाथुराम गोडसे को देते हैं, जिसे खोलते हैं। खोलने में उसमें दिखाई देता है कि उसमें एक पिस्टल है। तो उस पिस्टल का नंबर था 606824P और इसमें क्या थे? 20 कार्टेज। बीस कारतूस थे और ये पिस्टल था जिसका नंबर ये था 606824P। P का मतलब होता है पटना। पटना का बना हुआ, कहां का बना हुआ? पटना ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का बना हुआ पिस्टल था। और ये इसको नाथुराम गोडसे को 28 तारीख में शाम को मिल जाता है। तब नाथुराम गोडसे और नारायण आप्टे वहां से चलते हैं और ट्रेन से, रात की जो ट्रेन थी उसी से चलते हैं और दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद विष्णु करकरे वहीं पर था। तो विष्णु करकरे ने जो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का जो अतिथि गृह था, अतिथि गृह में 6 नंबर कमरा ये बुक किया हुआ था विष्णु करकरे ने। तो अतिथि गृह के कमरा नंबर 6 में जाकर नाथुराम गोडसे और नारायण आप्टे मिलते हैं। मिलने के बाद वो कहते हैं चलो भाई पिस्टल का इंतजाम तो हो गया। तो उस पिस्टल को चलाना नहीं जानते थे कि किस तरीके से चलाया जाएगा। तो अब आ गया 29 तारीख की सुबह। 29 तारीख की सुबह लगभग 10 बजे के आसपास ये कहते हैं कि इस पिस्टल को चेक करना है। तो पिस्टल को चेक करने के लिए क्या इन्होंने देखा कि कहीं जहां पता ना लगे, आवाज भी मतलब लोगों तक ना पहुंचे, ऐसा कोई ना लगे कि भाई किसी तरह का कोई फायरिंग हुई, पता लगा पुलिस पकड़ ले और वहां से इनका मिशन फेल हो जाए। तो बिरला मंदिर के पीछे एक सुनसान सा एरिया है। तो उस एरिया में जाके एक पेड़ पर 20 फीट से, दूरी कितनी थी? 20 फीट, और एक पेड़ पर ये निशान लगाते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे, कि अगर गांधी जी बैठे हुए हों तो निशाना यहां लगाएंगे और अगर गांधी जी खड़े हों तो निशाना यहां लगाएंगे। तो इस तरीके से 3 गोली चलाकर नाथुराम गोडसे जो है इस पिस्टल को, तो चेक करने के बाद तो जाकर देखते हैं तो निशाना बिल्कुल सटीक लगा हुआ था।
तो जब निशाना सटीक लगा हुआ था तो पिस्टल की चेकिंग होगी तो ये लोग जो है फिर वापिस अपने कमरा नंबर 6 में आ जाते हैं वहां से। और वहां से आने के बाद अब सबसे पहली बार नाथूराम गोडसे ये घोषणा करते हैं कि मुझे गांधी जी की हत्या करनी है। यानी 29 तारीख में बताते हैं किसको, विष्णु करकरे और नारायण आप्टे को, कि मुझे गांधी जी की हत्या करनी है और हत्या भी कल करनी है। यानी 29 तारीख की शाम को ये डिस्क्लोज करता है नाथूराम गोडसे कि कल वो गांधी जी की हत्या करेगा। कहां पर कि हत्या कहां करेंगे, तो उसके लिए इन्होंने बताया बिड़ला हाउस, शाम 5 बजे। यानी कि बिड़ला हाउस में शाम को 5 बजे गांधी जी क्या करते थे, धर्म प्रार्थना करते थे। और वहां पर उस समय काफी लोग इकट्ठा रहते थे। तो उन्होंने अब नाथूराम गोडसे ने डिस्क्लोज कर दिया कि बिड़ला हाउस में शाम को 5 बजे धर्म प्रार्थना के समय जब गांधी जी वहां पर होंगे तो वहां वो गांधी जी की हत्या करेगा। अब शाम को, ये तारीख है 29 जनवरी को शाम का समय आ गया। तो शाम को ये तीनों लोग, विष्णु करकरे, नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे, विष्णु करकरे, ये तीनों शाम को कहते हैं कि चलो भाई अब शायद हम लोगों की आपस में ये आखिरी रात है कि कल पता नहीं पकड़े जाएं, मारे जाएं, तो खाना खाने चलते हैं। तो उस समय फिर नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे और विष्णु करकरे वहीं पर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते हैं और नाथूराम गोडसे कॉफी पीते हैं। तो क्यों? क्योंकि नाथूराम गोडसे को कॉफी पीने का बहुत शौक था। ये शौकीन थे किसके? कॉफी पीने के। नाथूराम गोडसे कॉफी पीने के बहुत शौकीन थे। तो ये खाना खा के बड़ा अच्छा इन्होंने डिनर किया और उसके बाद ये फिर कहां जाते हैं, अपने उसी कमरा नंबर 6 में। लेकिन उस समय नारायण आप्टे और विष्णु करकरे कहते हैं कि चलो घूमकर आते हैं। नाथूराम गोडसे कहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं जाना, मैं एक नॉवेल पढ़ूंगा। तो उस समय कोई भी जासूसी उपन्यास पढ़ रहे थे और नारायण आप्टे और विष्णु करकरे वहां से घूमने के लिए चल देते हैं। तो चांदी चौक में जो इन्हें सबसे पहला सिनेमा हॉल मिलता है, जो थिएटर मिलता है, उसमें ये पिक्चर देखते हैं। और पिक्चर देखने के बाद में, यानी रात्रि वाला शो देख के जो आते हैं 12, साढ़े 12, 1 बजे, तो जब आकर ये अपने इंदौर में कमरा नंबर 6 में देखते हैं तो उस समय नाथूराम गोडसे बिल्कुल बेफिक्री की नींद से आराम से सो रहे थे। और जो नॉवेल था, उपन्यास था, वो ऐसा लग रहा था कि शायद इन्होंने पढ़ लिया, वो नीचे गिरा हुआ था बेड से। तो उसके बाद ये तीनों सो जाते हैं और सुबह ये उठते हैं। तारीख अब हो गई 30 जनवरी। 30 जनवरी की तारीख आ गई और सुबह 10:30 बजे ये नाश्ता करने के लिए वहीं आसपास के किसी रेस्टोरेंट पर जाते हैं और नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद 11 बजे ये अपने इसी कमरा नंबर 6 में आ जाते हैं। आने के बाद अब ये प्लानिंग शुरू करते हैं कि हमें बिड़ला हाउस में पिस्टल लेके किस तरीके से, कैसे हम जाएं। तो वहां पर 3 ऑप्शन इनकी समझ में आते हैं। नंबर 1, फोटोग्राफर।
कि उस समय पे ये क्लिक वाले फोटो कैमरे भी थे, लेकिन एक कैमरा ऐसा होता था बड़ा, उसमें काला कपड़ा लगा हुआ होता था, तो उसमें ऐसे देख के और फिर फोटो निकाली जाती थी। वो बड़ा होता था काफी, एक ये समझो ब्रीफ केस जैसा, बड़ा संदूकड़ी जैसा। तो ये उसे खरीदने के लिए चांदनी चौक जाते हैं। तो चांदनी चौक में जैसे ही ये उसे खरीदने की बात करते हैं दुकानदार से, दुकानदार उनको कहता है कि सर इसको तो अब कोई खरीदता भी नहीं है और यूज भी नहीं होता, तो छोटे छोटे कैमरे आ गए, अब कोई दूसरा कैमरा ले लो। तो ये यहां से फिर अपने कमरा नंबर 6 में आ जाते हैं और फिर जाके प्लानिंग करते हैं कि भाई अब कैसे हम पिस्टल को लेकर वहां जाएं। तो इनके पास दूसरा ऑप्शन आता है बुर्का, कि भाई एक बुर्का पहन के और उसमें चले जाए, क्योंकि गांधी जी की जो धर्म प्रार्थना होती है उसमें हिंदू मुस्लिम दोनों तरह के लोग वहां बैठते हैं, स्त्री भी होते हैं पुरुष भी होते हैं। तो एक बुर्का खरीद कर लेके आते हैं, और क्योंकि बुर्के को वहां पर तो ये नी साइज वगैरह इनका फिट है या नहीं है, वहां तो नहीं कर सकते थे दुकान पे, तो ये अपना फिर वहीं इस 6 नंबर कमरे में आते हैं अतिथि गृह में, और वहां आके फिर इसको चेक करते हैं। तो नाथुराम गोडसे कद काठी से काफी मजबूत और हेल्दी व्यक्ति था, तो एक बुर्का जो है उनके हाथों में फंस जाता है। तो फंसने के बाद नाथुराम गोडसे कहते हैं कि इस तरीके से तो मैं पिस्टल भी नहीं निकाल पाऊंगा, तो किस तरीके से करूंगा। तो ये वाला प्रोग्राम भी कैंसिल हो जाता है। तो अब तीसरा आता है सैनिक की ड्रेस। सैनिक ड्रेस या संतरी या जो वहां पहरेदार थे उस तरह की ड्रेस। उस ड्रेस में क्या था, पैंट और ऊपर शर्ट बाहर निकली हुई। तो शर्ट बाहर निकली हुई, तो शर्ट के पीछे अपना कमर में पिस्टल लगा के, तो ये काम जो है नाथुराम गोडसे कहते हैं कभी कभी सामान्य तरीके से भी काम हो जाता है। तो नाथुराम गोडसे जब कहता है कि सैनिक वाली ड्रेस, तो वे सैनिक वाली ड्रेस खरीद कर लेकर आते हैं, और खरीदने के बाद उसमें वैसी पिस्टल लगा के, तो फिर ये लोग शाम को 4 बजे बिड़ला हाउस के लिए चलते हैं। शाम को 4 बजे जब बिड़ला हाउस के लिए निकलते हैं, तो नारायण आप्टे, सॉरी विष्णु करकरे जैसे ये बिड़ला मंदिर पहुंचते हैं। कहां पर? बिड़ला मंदिर। एक चीज और भूल गए, तो जैसे ये टैक्सी बुक करते हैं वहां से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से कमरा नंबर 6 को छोड़ते हैं और टैक्सी बुक करते हैं, तो नाथुराम गोडसे कहते हैं कि मुझे मूंगफली खानी है। तो मूंगफली खानी है, तो विष्णु करकरे जो है वहां घूम के देखते हैं, तो वहां नजदीक में कहीं मूंगफली नहीं मिलती, तो वो बादाम ले आते हैं। तो बादाम लाने के बाद में वो नाथुराम गोडसे को खाने को दी जाती है। तो नाथुराम गोडसे बोलता है कि नहीं मुझे मूंगफली खानी है। तो खैर बहुत दूर तक जाने के बाद 10-15 मिनट के बाद में फिर ये विष्णु करकरे नारायण आप्टे जो विष्णु करकरे आते हैं और मूंगफली नाथुराम गोडसे को देते हैं। तो नाथुराम गोडसे मूंगफली खाते हैं। तो वहां से फिर ये बिड़ला हाउस के लिए टैक्सी बुक करते हैं और टैक्सी में चलते हैं। तो बिड़ला हाउस के पास ही बिड़ला मंदिर भी है। तो बिड़ला मंदिर में जैसे ही पहुंचते हैं, तो विष्णु करकरे कहते हैं कि चलो टैक्सी रुकवा देते हैं, कि चलो हम लोग जो है मंदिर में दर्शन करके आते हैं। तो मंदिर में दर्शन करने के लिए नाथुराम गोडसे मना कर देते हैं। नारायण आप्टे और विष्णु करकरे वहीं जाते हैं। तो समय हो गया लगभग 4:45। ये बिड़ला मंदिर से दर्शन करके बाहर आते हैं। आने के बाद में फिर यहां से बिड़ला हाउस पहुंचते हैं। तो बिड़ला हाउस पहुंचने के बाद में तीनों गले मिलते हैं और गले मिलने के बाद ये अलग अलग हो जाते हैं। तो सबसे पहले नाथुराम गोडसे तो बिड़ला हाउस के सामने जो संतरी खड़ा था, तो इसे बात करते रहते हैं और वहां से नाथुराम गोडसे अंदर पहुंच जाते हैं। तो जब अंदर पहुंच जाते हैं, कोई किसी तरह का कोई शोर शराबा नहीं हुआ, तब नारायण आप्टे और विष्णु करकरे भी अंदर जाते हैं। इनके पास कोई हथियार तो था नहीं, तो ये भी उसी द्वार से उसी गेट से अंदर चले जाते हैं। तो उस दिन क्या हुआ, गांधी जी ठीक 5 बजे धर्म प्रार्थना के लिए आ जाते थे
परंतु उस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के पास आए हुए थे। वे कहते हैं कि नेहरू मंत्रिमंडल से मैं इस्तीफा देना चाहता हूं। कुछ उनके आपसी मतभेद थे, तो गांधी जी उनसे बात करते रहते हैं और बात करते समय वे उनसे कहते हैं कि आपको देश को आगे लेके जाना है, इस समय तो बड़ी स्थिति खराब है, तो आप अपने पद पर बने रहिए। तो ये वार्तालाप जो चलता रहता है, तो इसमें लगभग 5:12 तक गांधी जी सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ वार्तालाप में व्यस्त रहते हैं। तो उस समय उनकी जो शिष्या थी मनु और आभा, जो गांधी जी के धर्म प्रार्थना के समय ये साथ रहती थी, तो वे बार बार घड़ी का इशारा करके गांधी जी को कहती हैं कि चलिए। तो 5:12 पर गांधी जी उठते हैं। उठने के बाद फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं कि अभी आप अपने पद पर बने रहिए। तो इतना कहते कहते 5:14-15 के आसपास, 5:15 पर गांधी जी वहां से निकलते हैं। कहां के लिए? धर्म प्रार्थना के लिए। तो जब ये धर्म प्रार्थना के लिए निकलते हैं, तो बेसिकली जहां से गांधी जी को आना था, तो गांधी जी इतने बड़े एक तख्त पर बैठ जाते थे, सामने जो है ऐसे उनके पब्लिक बैठती थी, और इसकी दूरी 35 फीट थी। 35 फीट। तो गांधी जी क्या करते हैं, यहां से और यहां आते थे, ठीक है। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि समय ज्यादा हो गया, 5:15, तो नाथुराम गोडसे करकरे और आपटे यहां पर खड़े हुए हैं। तो उस दिन गांधी जी क्या करते हैं, शॉर्ट रास्ता लेते हैं और यहां से ऐसे जाते हैं। तो जब ये पब्लिक के बीच से ऐसे निकल के जाते हैं, तो यहां पर अब नाथुराम गोडसे के सामने जो थे गांधी जी थे यहां पर। तो गोडसे सबसे पहले, अब उसको प्लान करना था। पहले उनका प्लान क्या था कि जब यहां बैठेंगे तब गोली मारेंगे, लेकिन जब गांधी जी ने दूसरा रास्ता लिया यहां से, तो गांधी जी बल्कि यहां से चलते थे, यहां से वो ऐसे घूम के जाते थे। ये समझिए कि आप यहां से और इस तरीके से घूम के जाते थे। तो उस दिन गांधी जी ने शॉर्टकट लिया, और शॉर्टकट लिया तो यहां पर पहुंचे। तो अब नाथुराम गोडसे को अपना प्लान चेंज करना था। तो उन्होंने कहा कि जैसे ही गांधी जी इधर से आने लगे, तो उसने किया कि मैं अब गांधी जी को यहां नहीं, यहीं पर मारूंगा, यहीं पर शूट आउट करूंगा। तो उसने क्या किया कि पिस्टल निकाला, तो उनकी दोनों तरफ यहां पर मनु और आभा, जो उनकी शिष्या थी, तो यहां से नाथुराम गोडसे खड़े होते हैं। खड़े होने के बाद वो सबसे पहले गांधी जी के पैर छूते हैं। तो आभा समझती है कि ये और देर लगाएंगे, वैसी देर हो रही है, तो वो नाथुराम गोडसे को थोड़ा अलग हटाती है। लेकिन इतने में ही नाथुराम गोडसे आभा को धक्का दे देते हैं और 3 गोली नाथुराम गोडसे 2 फीट की दूरी से गांधी जी पर चलाते हैं, और गांधी जी की वहीं मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद तो नारायण आपटे और विष्णु करकरे, ये दोनों, क्योंकि भगदड़ मच जाती है, और भगदड़ मचने के बाद नारायण आपटे और विष्णु करकरे ये दोनों वहां से भाग जाते हैं, लेकिन नाथुराम गोडसे वहीं गिरफ्तार हो जाते हैं। तो ये समय था 5:17। तो गांधी जी एक घड़ी जो अपनी वो रखते थे, तो उस समय 5:17 था, और उसके बाद जो FIR हुई, FIR में समय भी 5:17 लिखा गया था। तो पकड़े जाने के बाद अब मुकदमा चलता है, और मुकदमा चलता है 8 लोगों पर।
8 लोगों पर मुकदमा चलता है। सबसे पहले नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे, विष्णु करकरे, डॉक्टर दत्तात्रेय परचुरे, गोपाल गोडसे, मदन लाल, और सावरकर। एक भटकल का रसोईया। ठीक है, तो क्योंकि तब तक हमारा संविधान नहीं बना था, 8 लोगों के खिलाफ जो है इन्वेस्टिगेशन के बाद 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा शुरू किया गया। और मुकदमा कहां चला, अदालत कहां लगी, अदालत लगी लाल किले में। लाल किले में अदालत लगी और कब से, 10 फरवरी 1949 से। 10 फरवरी 1949 से अदालत लगी और इसका जो फैसला आया, और फैसले में क्या हुआ, 2 को फांसी और बाकी सबको उम्र कैद। बाकी सबको उम्र कैद नहीं। तो इसमें जो है सबूतों के अभाव में सावरकर को बरी कर दिया गया और सावरकर को बरी कर दिया और एक थे डॉक्टर, ये परचुरे को बरी कर दिया। उसके बाद ऊपरी अदालत में केस जाता है, वहां पर इनको भी बरी कर दिया जाता है सबूतों के अभाव में, और मदन लाल को भी बरी कर दिया जाता है सबूतों के अभाव में, और बाकी को विष्णु करकरे, गोपाल गोडसे को उम्र कैद और इनको फांसी। तो इनको फांसी दी जाती है 15 नवंबर 1949 को। 15 नवंबर 1949 को अंबाला सेंट्रल जेल, अंबाला की सेंट्रल जेल में 15 नवंबर 1949 को इनको फांसी दी जाती है। फांसी देने के बाद नाथूराम गोडसे, जो पब्लिक डोमेन में है, नाथूराम गोडसे उस समय काफी परेशान थे, मतलब चला भी नहीं जा रहा था, लेकिन नारायण आपके आराम से चल के फांसी घर तक गए। उसके बाद इनको हैंग किया गया। हैंग करने के बाद अंबाला के पास ही कोई नदी है, नदी के पास इनका अंतिम संस्कार किया गया, वो भी किसी खेत में। और अंतिम संस्कार करने के बाद इतना गोपनीय रखा गया इसको कि जिस खेत में अंतिम संस्कार किया गया था उसको जुतवा दिया गया था, ताकि कहीं नामो निशान ये ना रहे कि यहां पर उनका अंतिम संस्कार किया गया।
उसके बाद इनकी अस्थियों को पुलिस को दिया जाता है और रीति रिवाज के अनुसार इनका अंतिम संस्कार किया जाता है। तो ये था हमारा टॉपिक, महात्मा गांधी के अंतिम 3 दिन जो इनकी षड्यंत्र या इनकी हत्या के अंतिम 3 दिन में किस प्रकार क्या हुआ। तो अगर ये आपको लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।